बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर बशीर हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे हाउ टू मेक हॉट विंग्स इन KFC स्टाइल। अगर अभी तक आपने एग्री फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, इससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस कर नहीं पाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे वो बराए मेहरबानी इनको नोट फरमा लें। तो हमने एक प्याज लिया, उसको छील लिया, अब उसको उसके दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब मजीद इसके छोटे टुकड़े कर रहे हैं जी। अब दूसरे हिस्से के भी टुकड़े करेंगे जी। ये देखिए इतने इतने टुकड़े कर दें। अब इनका जूसर की मदद से इनका जूस निकालते हैं जी। अब इस जूस को अब हम एक बाउल में डाल रहे हैं जी। अब डालेंगे 2 चाय के चम्मच नमक, और अब डालते हैं हम इसमें 2 चाय के चम्मच सुर्ख पिसी हुई मिर्च। अब इसमें डालते हैं आधा चाय का चम्मच हल्दी। अब डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बाजार से खरीद सकते हैं। अब हम इनको मिर्च को, हल्दी, नमक और गरम मसाले को प्याज के पानी में मिक्स करेंगे, क्योंकि प्याज का पानी जो है बड़ी जल्दी से गोश्त में जज़ब हो जाता है साथ नम। अब डालते हैं इसमें जी विंग्स मैरिनेशन के लिए। इसी मसाले में प्याज के पानी की ये खूबी है कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से जो गोश्त है वो जूसी रहेगा, फ्राई होने के बाद भी जूसी रहेगा, ड्राई नहीं होगा। इसकी ये भी खूबी है, जो नमक है, मसाले हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे। इसलिए हम लोग प्याज का पानी इस्तेमाल करते हैं, और इसके कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्याज के पानी के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। ये जी माशाल्लाह मैरिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। हमने इसको रैप किया, इस बाउल को। तो रैप करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें जी रेफ्रिजरेटर, ये बाउल है, इसमें रख रहे हैं हम, और ये 7 से 8 घंटे इसी हालत में पड़ा रहेगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह इसका टेस्ट, इसका अपने मजा होगा। बड़ी शीशे की एक प्लेट है, बड़ा बर्तन है, उसमें हमने डाला मैदा, 1 खाने का चाय का चम्मच नमक पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच है काली पिसी हुई मिर्च है जी, वो भी डाल दी। अब हम इसको ऐसा ऐसा ऊपर वाले तह में मिक्स कर देंगे, ऐसा ऐसा मिक्स कर देंगे। तो जनाब हम दूसरी जो बर्तन है उसमें हम पानी डाल रहे हैं जी, आधा, इतना हो गया जो 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 बर्तन है वो आधा पानी से फिल हो जाए, भर जाए। तो जनाब
हम अब जो विंग्स हैं उनको दोबारा मैदे की कोटिंग करेंगे, अच्छे तरीके के साथ करेंगे, दबा दबा के करेंगे, मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, दबा और साथ दबाएंगे भी, इस तरह दबाएंगे जैसे आप चुटकियां, किसी चीज की चुटकियां काटता बंदा, इस तरह आप लगाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो चिकन का जो पीस है, जो पीस है उसको अच्छे तरीके से लगाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से क्रैम्प भी बन सके। अब इसको हम जनाब पानी में हल्का सा डिप करेंगे, तो डिप करने के बाद दोबारा हम उसी मैदे में रखेंगे, ऊपर इसके मैदा डालेंगे, अच्छे तरीके से डालेंगे, खूब मैदा डालेंगे इसके ऊपर, और साथ फिर उसको दबाएंगे, इसको मैदे को डाल के फिर इसको रगड़ेंगे इसकी, ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेशन हो सके, इसकी अच्छे तरीके से मैदे से कोटेड हो जाए। तो जनाब अब हमने एक कढ़ाई ली, चूल्हे पे चढ़ा दिया है इसको, और साथ हमने इसमें ऑयल डाल दी है, और चूल्हे की आंच को हमने तेज कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे जनाब चिकन विंग्स। वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त फ्राइंग का प्रोसेस शुरू हो गया है जी। देखो माशाल्लाह, गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो गया है, बड़ा खूबसूरत, माशाल्लाह। देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल KFC के जो हॉट विंग्स होते हैं, चिकन चिकन के हॉट विंग्स होते हैं, उनके साथ बिल्कुल उसी स्टाइल में ये बन रहा है। आप अपने घर में बनाएं, एक तो नीट एंड क्लीन होगा, हाइजेनिकली साफ सुथरा होगा। अब हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, ताकि इसका जो ऑयल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त शक्ल है। अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है जनाब, और रेडी फॉर सर्व, आप खाएं, अफ्तारी में इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।